हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेकटेक गुरुजी। आज से हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे और वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सोर्सेज के बारे में कि कहाँ कहाँ से हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन का सोर्सेज मिलता है। मैं आनंद पटेल, चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन जो है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक माना गया है। ठीक है। और वैदिक सिविलाइजेशन को आर्यन एज भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो है वो ये है कि आर्यन, जो कि वैदिक सिविलाइजेशन के लोग जो थे, उनको कहा जाता था कि आर्यन आए कहाँ से हैं। तो अलग अलग फिलासफर, अलग अलग स्कॉलर और अपना अलग अलग थॉट्स दे रखे हैं। जैसे मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्यन जो है वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि आर्कटिक रीजन से आर्यन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। सर डब्ल्यू जोन्स ने बोला कि यूरोप से आए हुए थे। और दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि आर्यन जो है वो तिब्बत रीजन से आए थे। इन सब में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो है वो मैक्स मूलर का है कि आर्यन जो है सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है। इसके बाद हम लोग अब सोर्सेज को देखेंगे कि आर्यंस के बारे में और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग को मिलते कहाँ कहाँ से एविडेंस और सोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोर्सेज जो है वो हम लोग वैदिक लिटरेचर से मिलता है। और वैदिक लिटरेचर को हम इजीली कैटेगराइज किए हैं समझने के लिए श्रुति में और स्मृति में। श्रुति जो है आपका वैदिक लिटरेचर है। ठीक है। और स्मृति जो है ये आपका जो है लिटरेचर है वैदिक ट्रेडिशन के आधार पे। ठीक है। और श्रुति के अंदर जो है 4 पार्ट हैं: वेद, ब्राह्मण, अरण्यका और उपनिषद। स्मृति जो है 6 पार्ट में कैटेगराइज है: वेदांगा, स्मृति, स्पीक, पुराण, उपवेद और सदर्शन। आज के लेक्चर में हम लोग श्रुति को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्मृति को देखेंगे। श्रुति जो है ये वैदिक लिटरेचर को बोला जाता था। श्रुति का मतलब ये है कि जो वेद वगैरह, वेद और वैदिक लिटरेचर जो ग्रोन अप हुआ था वो टाइम पीरियड के साथ जनरेशन टू जनरेशन ग्रोन अप हुआ था। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग श्रुति बोलते हैं। और इसके 4 पार्ट हुए: वेद, ब्राह्मण, अनक और उपनिषद। वेद को हम लोग अपरुषिया भी कहते हैं, अपरुषिया भी बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है, अपरुषिया का मतलब ये है कि इसको कोई आदमी, कोई मैन ने नहीं बनाया, ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है। अब वेद जो है 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के हैं। वेद के 4 प्रकार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है ये, इसमें श्लोक और रिचुअल्स दिए हैं और ये वेद को एक्सप्लेन करता है। अन्य का जो है ये अन्य वर्ड से बना हुआ है। इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक। तो इसको जिसने डेवलप किया है, जैसे जंगल में जो स्टूडेंट्स और हर्मिट्स रहते थे, उन्होंने अनका को डेवलप किया है। और उपनिषद है, उपनिषद टोटल 108 है। अब वेद को डिस्कस करते हैं। वेद जो है 4 टाइप के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट वेद है और ये अर्ली वैदिक पीरियड में डेवलप हुआ था। ठीक है। ऋग्वेद में 40 रिवर का डिस्कशन किया गया है, 40 रिवर के बारे में बताया गया है। और सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में सिंधु नदी का डिस्कशन किया गया है, सिंधु का। और गंगा का 1 बार डिस्कशन हुआ है और यमुना रिवर का 3 बार डिस्कशन हुआ है। ऋग्वेद में 128 हिम्स हैं एंड 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और सबसे ओल्डेस्ट मंडल जो है ऋग्वेद का 2nd एंड 7th है। और सबसे लेटेस्ट, सबसे नया 1st एंड 10th मंडल है। जो मंडल 3 है इसमें गायत्री मंत्र का डिस्कशन किया गया है और विश्वामित्र के बारे में बताया गया है। ठीक है। और इसी 10th 3rd मंडल में प्रेज किया गया है सूर्य और सावित्री का, मतलब सूर्य भगवान का और सावित्री जी के बड़ाई की गई है, पूजा की गई है। और 10th मंडल में ही डिस्कशन किया गया है कास्ट सिस्टम के बारे में, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र एंड वैश्य के बारे में 10th मंडल में डिस्कशन किया गया है। और जो ऋग्वेद को रिसाइटेड करता था उस समय, उसको होत्री बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सामवेद को। सामवेद में 1549 हिम्स हैं। इसको इंडियन म्यूजिक भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा जाता है। और इसको जो रिसाइटेड करता है उसको उद्गोत्री बोलते हैं।
यजुर्वेद को देखते हैं। यजुर्वेद जो है ये रिचुअल वेद है, ठीक है, और इसके दो पार्ट हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद जो है इसको मैजिकल हिम्स भी कहा जाता है, ठीक है, और इसमें चार्म्स एंड स्पेल्स है टू वर्ड ऑफ इविल्स एंड डिसीजेज। ऋग वैदिक पीरियड के लोग जो थे, मैंने पहले ही बताया, वो लोग अपने आप को आर्यन बुलाया करते थे, और जिस रीजन में वो लोग रहते थे उसको सप्त सिंधु रीजन बोलते थे। सप्त सिंधु रीजन मतलब रिवर ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है। वो 7 रिवर कौन कौन से थे? पहला था वितासा, अस्किनी, विपासा, पुरुषनी, सुतदारी एंड सरस्वती। 7 रिवर्स थे।